आइए सीधे इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम एक बेहद दिलचस्प ऐतिहासिक सफर पर निकलने वाले हैं, जहां हम लेंट की उत्पत्ति और इसके विकास को समझने के लिए पूरे 2000 साल पुराने इतिहास के पन्नों को पलटेंगे। एक ऐसा सफर जो धर्म, संस्कृति और समय के साथ बदलती परंपराओं से गहराई से जुड़ा है। अब सोचने वाली बात यह है कि कैसे एक बेहद सख्त और प्राचीन एक दिनवीय उपवास का स्वरूप समय के साथ पूरी तरह से बदल गया। मतलब आज ये एक ऐसा 40 दिनों का लंबा समय बन चुका है जहां लोग आधुनिक सुख सुविधाओं जैसे कि अपनी फेवरेट चॉकलेट या सोशल मीडिया तक को त्याग देते हैं। जाहिर है इतना बड़ा बदलाव रातों रात तो नहीं हुआ होगा। तो इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरे सफर को कुछ अहम पड़ावों के जरिए समझेंगे। पहले हम इसके अर्थ और वसंत ऋतु से जुड़ी उत्पत्ति को देखेंगे, फिर शुरुआती ईसाई जड़ों की बात करेंगे। उसके बाद हम समझेंगे इस 40 के गणित को, उपवास के विकास को, और अंत में आज के समय में इसकी आधुनिक व्याख्याओं पर नजर डालेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके अर्थ और वसंत ऋतु की उत्पत्ति की। और यहीं से हमारी कहानी का पहला दिलचस्प पहलू सामने आता है। दरअसल लेंट शब्द का मतलब अपने आप में उपवास या बलिदान बिल्कुल नहीं है। सच तो यह है कि यह पुरानी अंग्रेजी के एक शब्द लेंटन से आया है, जिसका सीधा सा मतलब है वसंत। यानी ये उस मौसम की बात करता है जब कड़ाके की सर्दियां खत्म होती हैं और एक नए जीवन की शुरुआत होती है। अगर हम आज की बात करें तो रोमन कैथोलिक, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स, एंग्लिकन, एपिस्कोपिलियन, लूथरन, मेथोडिस्ट और प्रेस्बिटेरियन, इन तमाम ईसाई संप्रदायों के लाखों लोग इस परंपरा को मानते हैं। ईस्टर संडे से ठीक पहले आने वाला ये समय प्रार्थना, आत्मचिंतन और कुछ न कुछ त्याग करने पर केंद्रित होता है। अब हम अपनी चर्चा के दूसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जो है इसकी प्रारंभिक ईसाई जड़ें। तो इस ऐतिहासिक टाइमलाइन पर गौर करने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि शुरुआती दौर में उपवास केवल 1 या 2 दिनों का ही होता था, ऐसा इतिहासकार यूसेबियस का मानना है। लेकिन जब 313 ईस्वी में रोम में ईसाई धर्म को कानूनी मान्यता मिल गई तो ये तस्वीर बदलने लगी। इसके बाद 325 ईस्वी में नाइसिया की परिषद ने ईस्टर की तारीख तय की और फिर 601 ईस्वी में पोप ग्रेगरी प्रथम ने इसकी शुरुआत की तारीख में एक बड़ा बदलाव कर दिया, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। वैसे यहां एक तुलना करना काफी दिलचस्प होगा। पश्चिमी परंपरा में लेंट ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित होता है और मॉन्डी थर्सडे को खत्म हो जाता है। इसके उलट पूर्वी रूढ़िवादी ईसाई जूलियन कैलेंडर के हिसाब से ग्रेट लेंट मनाते हैं। इन दोनों की तारीखें अलग अलग होती हैं और पूर्वी परंपरा में तो उपवास पूरे होली वीक यानी पवित्र सप्ताह के दौरान भी लगातार जारी रहता है। चलिए अब समझते हैं इसके तीसरे और सबसे अहम हिस्से को। आखिर ये 40 का गणित क्या है? लेंट की बात हो और 40 का जिक्र ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ एक रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही गहरे बाइबल प्रतीक के तौर पर काम करता है। अगर हम बाइबल के पन्ने पलटें तो ये 40 की संख्या हमें बार बार दिखाई देती है। नूह की बाढ़ पूरे 40 दिन और रात तक चली थी। मूसा भी 40 दिनों तक माउंट सिनाई पर रहे थे और एलियाह की यात्रा भी इससे जुड़ी है। पर सबसे खास बात यह है कि लेंट का उपवास मुख्य रूप से यीशु का अनुकरण करने के लिए रखा जाता है, जिन्होंने जंगल में पूरे 40 दिनों तक उपवास किया था। लेकिन रुकिए, यहां गणित थोड़ा उलझ जाता है, क्योंकि आधुनिक पश्चिमी परंपरा में लेंट का समय असल में 40 नहीं बल्कि 46 दिनों का होता है। बिल्कुल सही सुना, 46 दिन। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? तो इसका कारण 601 ईस्वी के उस बदलाव में छिपा है जिसका जिक्र हमने अभी किया था। दरअसल पोप ग्रेगरी प्रथम ने ईस्टर से 46 दिन पहले लेंट की शुरुआत कर दी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उन 40 दिनों के उपवास में 6 रविवार भी आ रहे थे, और रविवार तो पारंपरिक रूप से दावत के दिन माने जाते थे। जब उपवास के नियम लागू होते ही नहीं थे, तो पूरे 40 दिन का उपवास पूरा करने के लिए कैलेंडर में कुल 46 दिन गिने जाने लगे। हमारी चर्चा हमें अब चौथे हिस्से की तरफ ले आती है, यानी उपवास का विकास। देखते हैं कि समय के साथ नियम कैसे बदलें। शुरुआती सदियों के बेहद सख्त नियमों और आज की आरामदायक गाइडलाइंस में जमीन आसमान का फर्क है। शुरुआत में दिन में सिर्फ एक बार, वो भी दोपहर के बाद भोजन किया जाता था, और मांस या किसी भी पशु उत्पाद की सख्त मनाही थी। लेकिन आज के आधुनिक उपवास में मुख्य नियम सिर्फ शुक्रवार को मांस न खाने का रह गया है, और दिन में हल्की फुल्की स्नैकिंग की भी पूरी इजाजत है।
और यहीं पर इतिहास की एक बड़ी ही मज़ेदार और अनोखी छूट सामने आई। शुक्रवार के नो मीट नियमों से मछली और समुद्री जीवों को बाहर रखा गया। क्यों? क्योंकि उन्हें ठंडे खून वाले समुद्र में रहने वाले जीव मान लिया गया, तो तकनीकी रूप से वो मांस की श्रेणी में आए ही नहीं। एक और खास बात, ऐश वेडनेसडे के दिन माथे पर राख से क्रॉस बनाने की जो आज की परंपरा है, उसका सीधा कनेक्शन पुराने नियम की एक बहुत ही पुरानी प्रथा से है। मुर्दकाय, अय्यूब और दानियल जैसे लोगों ने ईश्वर के सामने अपने पश्चाताप को दिखाने के लिए खुद पर राख लगाई थी और टाट यानी सैकक्लॉथ पहना था। ये राख आज भी इंसान की नश्वरता का एक बहुत गहरा प्रतीक है। हफ्तों तक चलने वाले इस आत्मचिंतन और उपवास के बाद ये पूरा सीजन होली वीक यानी पवित्र सप्ताह में अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है। ये पाम संडे से शुरू होकर मॉन्डी थर्सडे, गुड फ्राइडे और फिर होली सैटरडे तक चलता है, जो ईस्टर संडे से ठीक पहले की घटनाओं को याद करने का समय होता है। अब हम आते हैं अपने इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर, जो है आधुनिक व्याख्याएं और परंपराएं। आज के दौर में लेंट का मतलब सिर्फ खाने पीने की सख्त मनाही तक सीमित नहीं रह गया है। लोगों ने इसे एक नया रूप दे दिया है। अब इसका मतलब टीवी या सोशल मीडिया से दूरी बनाना या अपनी फेवरेट कॉफ़ी और चॉकलेट छोड़ना भी हो सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि लोग अब सिर्फ कुछ छोड़ने पर नहीं, बल्कि कुछ जोड़ने पर भी फोकस करते हैं, जैसे प्रार्थना के लिए समय निकालना, हर दिन धर्म ग्रंथ पढ़ना या फिर वॉलंटियर करके दूसरों की मदद करना। तो इस पूरे ऐतिहासिक सफर को समझने के बाद हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प विचार आता है। एक समय था जब लोग सिर्फ शारीरिक उपवास करते थे और आज हम आधुनिक सुख सुविधाओं को छोड़ने की बात करते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि आज के समय में हमारी अपनी आध्यात्मिक या व्यक्तिगत भलाई के लिए ऐसी कौन सी आदतें हैं जिन्हें छोड़ना सच में हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। खैर, ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से जरूर पूछना चाहिए।